नमस्कार। जिस तरह से मैंने अभी आपको लक्ष्मण मंदिर बताया कि हम सीता सर्किट पे पौड़ी गढ़वाल के धार्मिक पर्यटन पे हम बात करना चाहेंगे, तो वही मेरे साथ मेरे बड़े भाई और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी वास्को डी गामा ऑफ उत्तराखंड मनोज इस्टवाल जी, जिन्होंने बहुत सालों पहले इन जगहों पर स्टोरी की थी। पर चूंकि अब ये चर्चाओं में है और ये दोबारा सर्किट को डेवलप करने की बात चल रही है, तो हम लोगों का भी ये प्रयत्न होना चाहिए एज उत्तराखंडी कि हम इस क्षेत्र के पर्यटन को पूरी दुनिया को दिखाएं, ताकि इस जगह की महत्ता और इसकी क्या बोलते हैं परिपक्वता के बारे में लोगों को पता लगे। तो अब हम आ गए हैं सीता मंदिर में, माँ सीता के मंदिर में। इस्टवाल जी, इस मंदिर की महत्ता के बारे में जरा कुछ बताइए। राकेश जी, ये मनसार मेला के नाम से जाना जाता है। ये जगह कौन सी है? ये फलसवाड़ी है। फलसवाड़ी, उसका भी अर्थ बताऊंगा। हाँ। जितना संक्षेप में हो सके वो। ये भी वैष्णव संप्रदाय को क्या कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय में आता है। ये और देवल का मंदिर दोनों ही वैष्णवी उसमें काउंट होते हैं। शैव, वैष्णव और शाक्त, तीन प्रकार के जो संप्रदाय हैं। शैव हुआ जो शिव को समर्पित होते हैं, वैष्णव हुआ जो नारायण को समर्पित हैं, पुरुषोत्तम राम को समर्पित हैं, जबकि शाक्त के रूप में देवियाँ जो हैं वो शाक्त के रूप में पूजा होती है। लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम राम से जुड़ी हुई स्टोरी है, इसलिए इसे वैष्णवी कहा जा सकता है। पहले तो फलसवाड़ी पे जाते हैं। फलसवाड़ी, जो हल के फल से निकला हुआ, उपजा हुआ हो, उसको फलसवाड़ी कहते हैं। अभ्रंश भाषा में मतलब ये फलसवाड़ी एक संस्कृत शब्द भी है और साथ में अभ्रंश भी है। तो यहाँ इस जो सामने अभी खेत पे ले जाऊँगा, जहाँ वो उनकी लोड़ी निकलती है हर वर्ष और मनसार का मेला होता है। मनसार क्यों बोलते थे उस पर भी बात हो जाएगी। जहाँ मन शाश्वत हो, बिल्कुल, जहाँ पूरी योनियाँ एकाग्र होकर एक हो जाए, जहाँ आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाए, मनसार वो शब्द यहाँ उत्पत्ति हुई है। यहाँ जो मेला लगता है माता सीता का क्यों लगता है, उस पर ये किंवदंतियाँ हैं कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था, पुरुषोत्तम राम ने राजसूय यज्ञ में जब उनको ये अपने लव कुश ने मजबूर कर दिया कि पूरी सेना यहाँ जब आहत हो गई, मजबूर कर दिया यहाँ आने को। पुरुषोत्तम राम फिर कहते हैं कि अयोध्या से चल के आए हो, ये देखना चाह रहे थे कि ऐसा कौन है, कौन वो बालक हैं जिन्होंने इस तरीके से लक्ष्मण जी सहित पूरी सेना को इस तरीके से इस मुसीबत में डाल दिया। तो कहते हैं यहाँ भी यह स्थान पे फिर ये हुआ कि साहब अब सीता पवित्र है कि नहीं, दो बच्चे कहाँ से आ गए। तो यहाँ भी ये हुआ कि साहब अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माता सीता को गुस्सा हुआ, कितनी परीक्षाएं दो। एक अग्नि परीक्षा पूरी दे गई थी, तो उन्होंने माँ से जिस जन्मी, क्योंकि जनक जी के हल चलाने से ही सीता माता की उत्पत्ति हुई थी, तो माता सीता ने बोला कि हे माँ, कितनी परीक्षाएं मुझे देनी होंगी। अगर तू सच्ची है और मैं सच्ची हूँ तो ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा दूँ। और ये कहते हैं कि यहाँ माता सीता समाई थी, तो रामचंद्र जी ने आकुल व्याकुल होकर उनकी चुटिया पकड़ ली थी। जो आपने प्रसाद देखा होगा ना, जी। वो बबूल का जो प्रसाद मिलता है, वही सीता माता का यहाँ भोग आज भी लगता है। तो ये किंवदंती एक दूसरी जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है कि कहते हैं कि माता सीता जब लकड़ियाँ लेने आई थी तो उनको घाघरा फट गया था। आश्रम में लौटना था, वो वाल्मीकि आश्रम जो सामने आपको दिख रहा है, वाल्मीकि जी का आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम में लौटना था, घाघरा फट गया, क्या करें। तो माँ ने बोला कि हे माँ, मुझे समा दे। ये दूसरी स्टोरी है, कई किंवदंतियाँ, ये जरा देना। ये तो ये है साहब माता सीता का जो प्रसाद मानते हैं, जिसको उनको बाल भी बोलते हैं, माता सीता के बाल। माता सीता के बाल जो रामचंद्र जी के हाथ में आए थे, बाल के रूप में। यहाँ एक जब ये मेला शुरू होता तो मेरे ख्याल से 1 महीने या 15 दिन से ये रस्सी बुननी शुरू हो जाती है। ये बबूल की रस्सी है और फिर 2 धड़ों में आपस में खींचतान होती है और लास्ट में मेला समाप्ति पर ये नहीं होता कि उसमें हार जीत हो। ये होता है मेला समाप्ति के बाद ये रस्सी ही, इसको क्या कहते हैं, प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में बांटा जाता है। ये बहुत रिद्धि सिद्धि वाली वो है। लोग इसको अपनी गाड़ियों में, अपने घर में रिद्धि सिद्धि के लिए रखते हैं। इस मंदिर बनने से पहले यहाँ एक चौरी थी, सीता चौरी के नाम से बोलते थे। उसके पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ का मुझे नाम याद नहीं है। जब मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत साल पहले, मुझे लगता है कि 96-97 में या 94-95 में दूरदर्शन दिल्ली के लिए स्टोरी की थी। उस दौर में यहाँ
चौरी थी, चौरी हुआ करती थी, वहीं से सारा कार्यक्रम चलता था और इस तरीके से मेला होता है। आइए फिर बताते हैं कि इस साल जब खुदाई में वो लोहड़ी कहाँ मिली और ये प्रसाद इस साल का जो बांटा गया था, इसके बारे में चलिए उस ग्राउंड में चलते हैं। ये वो खेत है, ये खेत है। कभी यहाँ जब ये मंसार का मेला होता था तो यहाँ गेहूँ उगा करते, गेहूँ की इतनी वो हो जाती पौध, और मेला उसी में होता था। फिर खोदा जाता था उसको पूरा कि कहाँ पे वो लोहड़ी होगी। कई बार तो पूरा खेत ही खुद जाता था, लोहड़ी मिलती नहीं थी ना। अभी सुनिए सही, अभी मैं हाँ लोहड़ी का जिक्र करता हूँ, अभी उस पर बताता हूँ आपको। तो गेहूँ पूरा ख़त्म, मतलब यहाँ नाचते गाते लोगों गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इससे ज़्यादा बड़ी फसल कहीं नहीं होती थी। सारा डिस्ट्रॉय होने के बाद गेहूँ ऐसे उगता था कि पूछिए मत। सबसे बड़ी बड़ी वाले यहीं गेहूँ की पैदा होती थी। अब इस बार मुझे लगता है कि यहाँ कहीं वो आगे है खड्ड, तो खड्ड यहाँ पे खोदा गया था। हाँ, एक चिन्हित करता है देवता नाचता हुआ और वहाँ पे चावल फेंकता है कि इस बार यहाँ पे मिलेगी, है ना। जिस साल देवता नहीं प्रकट होता है उस साल ये होता है कि साहब कहाँ होगी करके खुदाई होती रहती है। ये देखिएगा इस साल यहाँ पे खुदने में इतना खुदाई होने पे। आइए इधर से चलते हैं क्योंकि इधर शैडो आ रही कैमरा पे। ये देखिएगा यहाँ खुदाई हुई, यही वो लोहड़ी मिली जिसको सीता माता की लोहड़ी बोलते हैं। अच्छा। जी आप कुछ पूछ रहे थे? जो लोहड़ी मिली है ये किस रूप में होती है? ये लोहड़ी जैसे आपका लोहड़ी का मतलब है जैसे शिवलिंग के आकार होते हैं ना। अच्छा। वैसी। तो जैसे अब वो यहाँ मिली तो उसको कहाँ रखते हैं उसके बाद? उसको फिर यहीं दफन कर देते हैं और अगले साल यहाँ नहीं मिलेगी, अगले साल कहीं और मिलेगी वो। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। इसी पहले बताए थे कि यहाँ पे है। हाँ, इसी खेत में कहीं और वो मिलेगी। देखिएगा बाकी सारे पत्थर आपको ऐसे मिलेंगे, जितनी जगह जाओगे खेतों में यही पत्थर मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर आप सिर्फ वही पत्थर शिवलिंग के आकार का जो पत्थर है वो यहाँ मिलता है आपको, मतलब जहाँ भी खुदाई होगी। हाँ, अच्छा, वो अंदर चलता रहता है जमीन में, उसी को सीता की लोहड़ी बोलते हैं। अच्छा, लोगों ने यहाँ पैसे भी चढ़ा रखे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिक्के पड़े हैं। हाँ, सिक्का पड़ा है। तो यही तो माता की कृपा है, ये माँ भवानी की यही कृपा है कि इन सिक्कों को लेके ही क्या कहते हैं एक स्टोरी इस पे बनती है। तो ये सारा इसका था। ये इतना सरसब्ज रहता था कभी, जिसका नाम बल फलसवाड़ी। यहाँ सबसे ऐसे गेहूँ उगते थे कि अथा। आज देखिए पूरा पलायन की चपेट में गांव है। अभी मैं सामने श्रीमती राणा जी से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि भाई साहब क्या खेती करनी है, क्या गेहूँ करना है। रात भर तो यहाँ इसमें देखिए लाइटें जो लगा रखी है, बोले भालू बाघ ऐसे घूमते रहते हैं खेत में, घर खलिहानों में, माना क्या कहते हैं उन्हीं का ये शहर हो और वो शॉपिंग करने आ रखे हो। ये हालत हो गई है। तो पहाड़ों का ये विकास और विनाश दोनों प्रकृति प्रदत्त है। इस पर सरकार क्या करे ये सोचना चाहिए। लेकिन ये सीतावन सर्किट, सीता सर्किट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो जो मंदिर दिख रहा है आपको पीछे, सीता माता का मंदिर, ये महत्वपूर्ण है ना। तो सीता माता के नाम से ये सीता सर्किट पूरा सीतावंशियों के रूप में जानता है। हो गया वाल्मीकि आश्रम, वो वाल्मीकि आश्रम है, वो सामने जो दिख रहा है जो हम दर्शकों को वाल्मीकि जी का, बिल्कुल दर्शकों को जो दिखा चुके हैं, वो वाल्मीकि टॉम बोलते हैं उसको बेसिकली। तो ये यहाँ की कहानी और किंवदंत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा मनोज इस्टवाल जी का कि सीता सर्किट के जो मुख्य पड़ाव थे दो, एक लक्ष्मण जी का मंदिर जो कि 11वीं शताब्दी का बना हुआ है और एक सीता का मंदिर जहाँ पर सीता जी कहते हैं ज़मीन में समाई थी, और जो इस तरीके से उनकी जड़ जो हर साल निकलती है उस जड़ को भी हमको प्रसाद के रूप में आपने हमें दिलवाया। और वाल्मीकि आश्रम जहाँ लव कुश ने शिक्षा ग्रहण करी वो भी हमने आपको दिखाया। तो साथियों आगे भी हम पौड़ी गढ़वाल में सीता सर्किट से जुड़ी या अन्य देवताओं से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों का, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं बड़े भाई श्री मनोज इस्टवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। छोटा हूं पर शुभकामनाएं आपको दे सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी में।